हेलो फ्रेंड्स, हमने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट किया था कि कौन कौन से यूरोपियंस आए थे। आज हम क्या करेंगे, उन्हें डिटेल में शुरू करेंगे। सबसे पहले है पोर्तुगीज़, जो फर्स्ट यूरोपियन कहिए या फर्स्ट पोर्तुगीज़ कहिए कि टू सेटल कॉलोनाइज इन इंडिया। सबसे पहले कौन से यूरोपियन थे जिन्होंने इंडिया में अपना सेटलमेंट किया और कॉलोनाइज किया? पोर्तुगीज़ वोग्यार वास्को डी गामा reached Calicut on May 17, 1498। पहला पोर्तुगीज़ कौन था? वास्को डी गामा, जो कहाँ पहुँचा था? कैलिकट। कैलिकट कहाँ है? केरला में। कब पहुँचा था? 17 मई 1498 को। और यहाँ पर इसका स्वागत किसने किया था? जहाँ उस वक्त मतलब यहाँ पे रूल किसका था? जैमोरिन, लोकल हिंदू रूलर था जो। और ये कैसे पहुंचा था? सबसे पहले कहाँ गया था? ये कैप्स ऑफ गुड होप वहाँ पहुंचा। फिर वहाँ से ये कहाँ एक इंडियन मर्चेंट को मिला था। ये इंडियन मर्चेंट को कहाँ मिला था? मलिंदा में। मलिंदा में मिला था। और उस इंडियन मर्चेंट का नाम क्या था? इंडियन मर्चेंट का मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया का रहने वाला था। एक्चुअली में इंडिया का और अरब का पहले से ही क्या था, आपस में ट्रेड होता था। तो ये अरब का रहने वाला था, बट ये इंडिया में ट्रेड करता था। तो ये किसकी हेल्प से पहुंचा? अहमद इबन माजिद। इसने इसे नेविगेट किया, जिसकी वजह से ये इंडिया में पहुंचा। और जब ये वापस गया यहाँ से, तो ये अपने साथ जो भी कार्गो में ख़रीद के लेके गया था, अपनी कार्गो में जो भी इसने सामान खरीदा था, मसाले खरीदे, क्योंकि ये तो स्पाइसेस के लिए ही आया था। तो इसने जो भी खरीदा था उसे इसने बेचा, विच सोल्ड फॉर 60 times द कॉस्ट ऑफ हिज वोयग। मीन्स कि जितना इसकी यात्रा में खर्चा हुआ था उससे 60 टाइम्स महंगे दामों में उसने इसे बेचा, प्रॉफिट अर्न किया था इसने। ओपन ए न्यू चैप्टर इन वर्ल्ड हिस्ट्री। इसमें क्या हुआ, एक नया चैप्टर वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐड हो गया। हिज वोयाज वाज सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिशिंग ए सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया दैट वुड परमिट ट्रेड विद द फार ईस्ट विदाउट द यूज ऑफ कोस्टली एंड अनसेफ सिल्क रूट। इसने क्या कहा है कि जो उसने सफ़र किया था, जो उसने खोज की थी, उसकी वजह से क्या इस्टेब्लिश हो गया? एक सी रूट। कहाँ से कहाँ? यूरोप टू इंडिया। और जिसने क्या कर दिया, जिसने की है ना, जो ट्रेड है इंडिया के साथ, जो ट्रेड है ईस्ट के साथ, जो वेस्ट का ट्रेड है, उससे क्या करते हैं? विदाउट द यूज़ ऑफ कोस्टली एंड अनसेफ सिल्क रूट। मीन्स कि उसे आसान कर दिया, जिसमें कि वो कोस्टली भी नहीं पड़ता था, क्योंकि जो लेंथ ऑफ जर्नी थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, तो उसे आसान कर दिया। अनसेफ इसलिए क्योंकि उस रूट में, जो पहले वाला रूट था, वहाँ पर क्या मिलते थे? इन्हें रॉबर्स मिलते थे। इस वजह से क्या हुआ, ये सेफ हो गया। और सिल्क रूट क्या था? सिल्क रूट नाइदर एन एक्चुअल रॉड नॉर ए सिंगल रूट। जो सिल्क रूट था वो कोई असलियत में, मतलब कि एक्चुअली में वो कोई रोड नहीं था, और ना ही कोई वो सिंगल रूट था। एक बहुत बड़ा जाल था रूट्स का, जिसे क्या कहते थे? सिल्क रूट, जिसके थ्रू व्यापार होता था। ए नेटवर्क ऑफ रूट्स यूज्ड बाय ट्रेडर फॉर देन 1500 ईयर 130 BC टू 1453 CE। यानी कि एक ऐसा नेटवर्क ऑफ रूट्स था जो कि यूज़ होता था ट्रेडर्स के लिए 1500 ईयर्स तक, 130 BC से 1453 CE तक। वास्को डी गामा या पोर्तुगीज़, मतलब सबको क्यों हो रहा था कि हमें यहाँ का रास्ता ढूंढना है? ये रास्ता किसके लिए था? ईस्टर्न स्पाइसेस वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूरोपियन ट्रेडर्स। जो हमारे यहाँ स्पाइसेस मिलते थे वो इनके लिए बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि जो स्पाइसेस इंडिया में मिलते थे वो और कहीं नहीं मिलते थे। और इसकी इन्हें क्या ज़रूरत थी? एज विदाउट
refrigeration, food spoiled easily, and spices were important for making the flavor of food. मीन्स कि जो खाना होता था, मतलब कि जो यूरोपियंस थे वो क्या खाते थे, मीट वगैरह, और वो क्या होता था, वो खाना रेफ्रिजरेटर के बिना आसानी से स्पॉइल हो जाता था, ख़राब हो जाता था। तो उसे टेस्टी बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी थे, स्पाइसेस। Had a monopoly of the highly profitable eastern trade for nearly a century। यहाँ पर मतलब कि पोर्तुगीज़ ने इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जब ट्रेड किया लगभग 100 सालों तक उन्होंने अकेले यहाँ राज किया, उन्होंने मोनोपोली रखी थी। 100 सालों तक यहाँ कोई और नहीं आया। तो सबसे क्योंकि इन्होंने क्या किया, डोमिनेटेड सीज, मीन्स कि इन्होंने जो समंदर था उस पर राज करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो रूट था वो इनके अंडर था। न्यू इंट्रोडक्शन बाय द पोर्तुगीज, कल्टीवेशन ऑफ तंबाकू, शिप बिल्डिंग, प्रिंटिंग प्रेस। अब जब पोर्तुगीज़ यहाँ आकर बसेंगे तो इसका मतलब वो अपने साथ कुछ और भी लेके आएंगे जो उनके कल्चर से रिलेटेड है। तो जिसमें क्या था, तंबाकू की खेती, शिप बिल्डिंग और प्रिंटिंग प्रेस। आगे देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505, ये क्या था, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। इसने कौन सी पॉलिसी चलाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, अपोजिट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए टेरिटोरियल एम्पायर इन इंडिया, प्रेफर्ड मेंटेन सुप्रीमेसी एट सी, लिमिटेड देयर एक्टिविटीज टू प्योरली कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स। मतलब इन सारी बातों का मतलब क्या है, ये काफ़ी हैवी हो गया, मैं सिंपल में बताती हूँ कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या चीज़ थी कि जो पोर्तुगीज़ है वो यहाँ पर क्या है, अपना एम्पायर बनाने नहीं आए हैं, टेरिटोरियल एम्पायर बनाने नहीं आए हैं। ये क्या करने आए हैं, सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने। इन्होंने कहाँ सुप्रीमेसी बनानी है, सी के ऊपर, यानी समंदर में अपनी सुप्रीमेसी बनानी है। और जो यहाँ पर व्यापार होता है, कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, सिर्फ वही करनी है प्योरली। और ये पॉलिसी किसकी थी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की। आगे देखिए, इसके बाद कौन आया, इसके बाद आए इसके बाद कौन आए, अल्फोंसो डी अल्बुकर्कू। और ये कब आए, 1509 में। गैव देम न्यू हाइट्स। इन्होंने क्या किया, जो पोर्तुगीज थे उनकी जो मतलब कि उन्हें एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का क्या मोटिव था कि उन्हें व्यापार ही करना था, उन्हें राज नहीं करना था। बट अल्फोंसो की पॉलिसी क्या थी, वो अलग थी। कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर। ये क्या थे, पोर्तुगीज पावर को इस्टेब्लिश करने वाले यहाँ पर पहले फाउंडर थे, इन्हें रियल फाउंडर भी कहा जाता है। कैप्चर गोवा इन 1500। देखिए इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अटैक करने शुरू कर दिए। इन्होंने क्या किया, गोवा को कैप्चर कर लिया 1500 AD में फ्रॉम द बीजापुर रूलर। पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म की किसकी थी, अल्फोंसो की। उसके बाद कौन आए, नीनो दी चुन्हा। उसके बाद कौन गवर्नर आया, नीनो दा चुन्हा, जिसने क्या किया, कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया कोचीन से गोवा। कोचीन हमारी कैपिटल कब तक रही, 1510 से 1530 तक, और फिर गोवा रही 30 से 1961 तक। और इन्होंने दीव कब कैप्चर किया, 1535 को, और दमन को 1559 को। बीइंग लॉस्ट हुगली इन 1632।
और जो कासिम खान था, जो किसका गवर्नर था उस वक्त, शाहजहाँ का। जो गवर्नर था कासिम शाह खान, उसने क्या किया, हुगली से इन्हें बाहर निकाल दिया 1632 में। 1661 में इसने क्या किया, बॉम्बे को चार्ल्स टू को दे दिया, जो कि इंग्लैंड का प्रिंस था, एज ए डॉवरी। किसकी मैरिज पर, अपनी सिस्टर की मैरिज पे। बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी देयर पावर डिक्लाइन। जब 16th सेंचुरी का एंड आने को हुआ तो इनकी पावर डिक्लाइन करने लग गई, क्योंकि इस वक्त फिर किनका राज होना शुरू हो गया, इंग्लिश का। इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर कौन कौन से रहे हैं, कैलिकट, कोचीन, गोवा, बॉम्बे, ड्यू, हुगली और दमन। तो इन सबको कब कब कैप्चर किया था, ये सब मैंने कहा यहाँ पर लिख दिया है, आप देख सकते हैं। ओके, ये था पोर्तुगीज़ के बारे में। अभी ये तो स्टार्टिंग है, इससे थोड़ा सा डच के बारे में थोड़ा है, फिर डेन्स के में, बट फ्रेंच का भी थोड़ा सा है, बट इंग्लिश का तो बहुत ज़्यादा है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू।